करो, मंदिर मस्जिद करो, बस इनका यही मुद्दा है। सबसे बड़ा माफिया तो हमको लगता है कि बीजेपी है। तो बलिया का कैसा विकास हुआ है? विकास तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन होने वाला है। सुन रहे हैं। क्या मुद्दे होंगे आपके यहाँ? बस वो भाजपा काम करे चाहे नहीं करे भाजपा ही करे आएगी। महंगाई तो कोई दिक्कत नहीं। उनको महंगाई से नहीं मिल रही है क्योंकि वो अंधभक्त है। ये जो महंगाई का चरम सीमा पार हो गया है कि बुलेट ट्रेन पे चलाएंगे, ऐसा काम कर दें कि आदमी बाइक पे नहीं चल रहा है तो बुलेट ट्रेन पे क्या चलेगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं एमजे खबर और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और हमारी टीम जो है लगातार पूर्वांचल में घूम रही है और पूर्वांचल का मिजाज जानने की कोशिश कर रही है कि पूर्वांचल का मूड क्या है, पूर्वांचल के लोग अब क्या सोच रहे हैं। अब हमारा सफ़र पहुंचा है जिला बलिया में और बलिया के रसड़ा के गांधी पार्क में हम मौजूद हैं। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और सबसे एक एक करके जानेंगे कि क्या चल रहा है। सब विधानसभा चुनाव जो है इस बार जो है 2022 में पूर्वांचल का मूड क्या है, बलिया का मूड क्या है, बलिया क्या सोचता है, ये जानेंगे। और क्या है जिस तरीके से माहौल बदला जा रहा है, लगातार बदल रहा है। अब कुछ पता चला कि जिन्ना का भी जिक्र आ रहा है, तो तमाम लोग यहाँ मौजूद है और इनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? शाहिद कुरैशी, छात्र सभा नगर अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी रसड़ा। समाजवादी पार्टी के हैं आप? क्या लग रहा, माहौल क्या है यहाँ पे? माहौल बस वही है समाजवादी पार्टी का। क्यों समाजवादी पार्टी क्यों? काम किए, ठीक है, काम किए, काम के आधार पे समाजवादी पार्टी उसे याद किया जा रहा है। तो योगी जी भी तो काम करने लगा, इतना काम किया, सड़क बना दिया, पूर्वांचल एक्सप्रेस दे दिया आपको और 4 लाख नौकरियाँ दी है, जेवर एयरपोर्ट अब बनाने जा रहे हैं। जितने भी देख रहे हैं सिलेना सब, वो सब समाजवादी पार्टी का किया हुआ काम है जी। और रही बात रोजगार की, तो गड्ढे मुक्त करने से कोई परिवार नहीं जीता, किसी गरीबों का किसी की कल्याण नहीं होता। जब ऐसा ही होता, ठीक है, तो ये बताइए आज 10 महीने से वहाँ पे किसान मर रहे थे भूख में, इतनी कितनी ठंडी पड़ी, कितनी बारिश हुई। आप कृषि कानून, अब इसका क्या मतलब है? किसी को रुला के उसके बाद में आंसू पोंछना, उसका मतलब क्या होता है? पहले बताओ। खूब रुला तो फिर बाद में आंसू आप पोंछे, उससे कोई बात होती है? 750 लगभग, ठीक है, 700 किसान को मौत हो गई, पता है ना आपको? फिर ये 700 परिवारों का घर उजड़ गया, 700 परिवारों का चिराग बुझ गया, उसे कौन देगा? तो यहाँ का क्या मुद्दा होगा? लोकल मुद्दे क्या होंगे आपके बलिया के रसड़ा के मुद्दे क्या होंगे? लोकल मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे वही होंगे, बस यही सबके दिमाग में है कि अब की बार इसे चेंज करना है भारतीय जनता पार्टी को, ठीक है। और इसकी बार बस यही है समाजवादी पार्टी को, जैसे भी बस समाजवादी पार्टी चाहिए जी। क्या नाम है? रविंदर चौहान। क्या लगेगा चौहान साहब, क्यों समाजवादी, क्यों योगी जी इतना काम कर रहे हैं, राम राज्य आ गया, फिर क्या दिक्कत है? नहीं, हम लोगों को समाजवादी ठीक है। समाजवादी के आज ये योगी जी क्यों 100 नंबर या समाजवादी अखिलेश यादव दिए थे, 112 हो गया, 112 इसके क्यों करवा दिए? हाँ, इसके कारण क्या है? तो यही एक कारण है जो योगी जी को नहीं देंगे। बहुत कुछ है, सारा काम वही अखिलेश चौहान। मेट्रो देख लीजिए, जो भी देख लीजिए, सारा काम उन्हीं करा हुआ है। एक्सप्रेसवे देख लीजिए, डायल 100 देख लीजिए, एक्सप्रेसवे उद्घाटन योगी जी करते हैं, आप कह रहे हैं मोदी जी करा रहे हैं। फीता कोई काट दे, उससे क्या मतलब? जो भी ठीक है, अभी एक्सप्रेसवे को ये तो क्या बोलते हैं, एक्सप्रेसवे तो कोई जान भी नहीं देता। मौर्य कह रहे हैं कि बीमारी लग गई समाजवादियों को हमारे काम को अपना नाम बताने की। अभी उनका ठीक है, ये उनकी थिंक है, उनकी सोच है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता सब जागरूक है और सब जाग चुकी है, ऐसा कुछ भी जनता जानते हैं। जी भैया, क्या नाम है? इकबाल अंसारी। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ समाजवादी जो है, अब की जो है समाजवादी आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी समझ चुका है कि हमको जाने का रास्ता साफ हो गया है और समाजवादी पार्टी जो है पूरे प्रदेश के अंदर ललकारते हुए जनता जो है उनके बीच अग्रसर है। जनता के बीच समाजवादी पार्टी अग्रसर है, तैयार है समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए, समाजवादी पार्टी को सरकार में लाने के लिए उब चुका है लोग, जनता उब चुका है। क्या कारण उबने का, क्या कारण है? ये है कि इनका ये है कि बस मुस्लिम हिंदू करो, मंदिर मस्जिद करो, बस इनका यही मुद्दा है, बाकी इनका कोई मुद्दा है नहीं। करता जेवर एयरपोर्ट भी बना रहे हैं अब तो। सारा जो भी बना है समाजवादियों की सरकार में बना है। कह रहे हैं कि आप लोगों को बीमारी हो गई समाजवादियों को। बीमारी समाजवादियों को नहीं हुई है भैया, समाजवादियों को बीमारी नहीं होती है। ये बीमारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देने वाले समाजवादी लोग हैं। अब उनकी ये मानसिकता है, उनकी बीमारी है, तो इनमें हम लोगों का क्या दोष है? यहाँ क्या मुद्दा होगा? लोकल मुद्दा क्या होगा? यहाँ पे काम नहीं हुआ है क्या? विकास नहीं है यहाँ पे? बहुत सारे ऐसे मुद्दा थे जो समाजवादी सरकार में रहते हुए माननीय आजम खान के द्वारा बहुत सारे ऐसे मुद्दा है जो यहाँ हल किया गया। और हम लोग पूरे रसड़ा बलिया जिला के पूरे प्रदेश के अंदर समाजवादियों के लिए एक ललक है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ की पार्टी है, ये जो है चापलूसी की पार्टी है,
ये अंग्रेजों के दलाली करने वाले समाजवादी कुछ भी पार्टी आरोप लगा सकते हैं अंग्रेजों के दलाली करने वाले। ये लोग सही चीज जो है वो आपको आपके सामने है। ये लोग जो है बात के धनी हैं, बात जितना इनको आता है वो बात से जनता को मोटिवेट करना चाहते हैं। लेकिन इस बार जनता जो है उब चुकी है, समझ चुकी है और जनता बदलाव चाहती है। समाजवादी पार्टी की सरकार बना करके और जनता अपने आप में खुशी लाना चाहती है। इन लोगों ने खुशी देने का कोई मतलब नहीं समझा। ये परिवार से चाहते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम पिंटू अंसारी है, समाजवादी पार्टी के मैं नगर का नेता हूँ। समाजवादी क्यों गुंडागर्दी वापस लानी है क्या यूपी में? देखिए ये तो कहने वाली बात है, जितना उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार चली है बढ़िया, उतना हमें नहीं लगता है कि किसी का सरकार चला है। आप तो कहेंगे समाजवादी के हैं, तो योगी सरकार में क्या कमी है? योगी सरकार में तो आप देख ही रहे हैं, थोक नीति उनका है। तो अपराधियों को छोड़ देंगे क्या? नहीं, अपराधियों को छोड़ने की बात नहीं है, एक समुदाय के लोग को टारगेट कर रहे हैं। कौन सा समुदाय? हैं? एक समुदाय भाई मुस्लिम को सिर्फ टारगेट करते हैं। यहाँ तो हमने तो कहा है, हमारे नेता भी कहे हैं कि अगर है आपका तो उसको सूची जारी करिए कि कितना मैंने यहाँ विकास दुबे मुस्लिम थे क्या? हाँ? विकास दुबे नहीं, विकास दुबे मुस्लिम नहीं है, विकास दुबे भी हिंदू है। पर जितना मुस्लिमों पर आपका अतीक अहमद को देख लीजिए, आप मुख्तार अंसारी को उठा के देख लीजिए, आप आजम खान को देख लीजिए, आप नसीरुद्दीन सिद्दीकी को उठा के देख लीजिए, जितना टारगेट मुसलमानों पे योगी सरकार का है उतना किसी पे टारगेट नहीं है। और यहाँ छोटा सा एक कस्बा ये रसड़ा विधानसभा है, यहाँ पे भी गुंडागर्दी चरम सीमा पे है। बीजेपी गृह मंत्री कह रहे हैं कि माफिया खत्म हो गए यहाँ से। उनके सामने खुद उनके बगल में माफिया बैठा है जो किसानों को उनका बेटा गाड़ी से रौंदने का काम किया है, तो उसको क्यों नहीं गुंडा कहते, उसको क्यों नहीं माफिया कहते, उसको उठाना चाहिए है। अभी वो मंत्रिमंडल में है। सबसे बड़ा माफिया तो हमको लगता है कि बीजेपी है। उसमें बीजेपी के जितने मंत्री हैं वो आधा से ज़्यादा माफिया है, वो कम से कम। हालांकि सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास है, अपराधियों को हम ठोकेंगे। लोकल मुद्दे क्या होंगे? सड़क के मुद्दे क्या होंगे? यहाँ पे महंगाई का मुद्दा क्या होगा? यहाँ का मुद्दा क्या है लोकल रसड़ा का? देखिए यहाँ महंगाई तो चरम सीमा पे है और जनता तरह तरह कर चुकी है। आप देख लीजिए, सरसों का तेल जो 100 रुपया 90 रुपया किलो था, आज वो 210 220 चला गया है। दिक्कत हो रही है इससे? सिलेंडर आपका 300 रुपया 400 रुपया था, वो आपका बिना सब्सिडी का 1000 रुपया हो चुका है। दिक्कत है इससे? हाँ? दिक्कत है इससे? अरे बिल्कुल एकदम दिक्कत है, हैं? आप कैसे गरीब परिवार का बोझ चलेगा, कैसे खर्चा चलेगा, इस पे सोचना चाहिए सरकार को। सर अभी प्याज आपका 100 रुपया हो बीच में चुका कुछ है। बोल रहे थे, क्या कह रहे थे? नहीं कुछ नहीं, यही बोल रहे थे कि ये लोग बोल रहे हैं 26/11 पुलवामा हमला के बारे में बैकग्राउंड देख लीजिए क्या है। 26/11 और पुलवामा अटैक, ये यूपी चुनाव में यही मुद्दा रहेगा। क्या नाम है वो आपका? नहीं, श्याम सागर गुप्ता है। अच्छा, तो कहाँ गुंडागर्दी है, कहाँ हो रहा है विस्फोट अपने देश में? अभी चलिए देश में अभी कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है, 7 जवान शहीद हुए हैं अभी भी। तो ये मुद्दा क्या है? यहाँ का मुद्दा क्या आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं के हैं, बलिया के। बलिया के हैं ना, तो बलिया का कैसा विकास हुआ है? विकास तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन होने वाला है, सुन रहे कब हैं। होगा? अब तो सरकार 4.5 साल से ऊपर का होगी, कब होगा? होगा अभी होगा, कब होगा? अब देखे कब तक होता है। सरकार योगी जी की कैसी है? ठीक है। किस मुद्दे वोट देंगे? यही पुलवामा मुद्दे पे? हाँ हाँ, बस वही, और कोई मुद्दा नहीं है? महंगाई? नहीं, महंगाई हमारे निर्दोष आदमी मारे गए, इसमें हम तो सरकार तो मोदी जी की ही थी ना, फिर गलती तो वहाँ नहीं क्यों थी ना। क्यों वहाँ क्या नहीं? यहाँ थी। अच्छा, अब अब तो वही है, उनकी है। 26/11 में तो दूसरे का था ना, किसका था? वो कांग्रेस का था। अच्छा, हाँ अभी क्या है? अब पुलवामा अटैक की बात की आपने। पुलवामा अटैक के टाइम तो योगी सरकार, केंद्र सरकार की थी, तो ठीक भाजपा है, सरकार लेकिन थी वो जवाब दिया गया ना पुलवामा हमले में। तो यूपी के क्या मुद्दे होंगे आपके यहाँ? बस वो भाजपा आएगी, बस आएगी, आएगी, काम करे चाहे नहीं करे, भाजपा नहीं आएगी। करेगी, आएगी। आएगी। क्यों आएगी? वो अच्छा आएगी। चलिए 4-5 और ये सब छोड़ के 4-5 और काम बता दीजिए क्या है? 4-5 में हमको नहीं, ये है बस। महंगाई यही से है कि परेशान है कि नहीं? नहीं है, नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, महंगाई से कोई कोई दिक्कत दिक्कत नहीं। नहीं। महंगाई से कहना कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी ऐसा पार्टी है कि जो जिसमें जो चला जाए वो वॉशिंग मशीन है। ये कह रहे हैं महंगाई से कोई दिक्कत नहीं। उनको महंगाई से नहीं मिल रही है, चूँकि वो अंधभक्त हैं। वो जब अंधभक्त है तो अंधभक्त को कुछ भी कर सकता है, हैं? यहाँ तमाम लोग हैं, उनसे आप पूछिए। हम लोग लोगों से पूछते हैं कि क्या नाम है? प्रमोद कुमार नाम है।
आप भी पगड़ी बांधे रहे, समाजवादी हैं क्या आप भी? जी समाजवादी हैं। क्या लग रहा है माहौल? सर ये माहौल समाजवादी हम लोग का मेहनत जरूर रंग लाएगी और समाजवादी सरकार आएगी जरूर। आप तो 17 में भी कह रहे थे आगे, आए नहीं, भाजपा आ गई। सर इस बार जोर और मतलब बहुत ज़्यादा तेजी से हम अच्छा, लोग। अभी अभी लोग मिले थे, वो कह रहे हैं कि पुलवामा, कश्मीर, वो यही सब मुद्दे रहेंगे क्या इस बार चुनाव में? नहीं सर, इस बार तो जनता समझ चुकी है और मतलब ये जो महंगाई का चरम सीमा पार हो गया है कि बुलेट ट्रेन पे चलाएंगे, ऐसा काम कर दें कि आदमी बाइक पे नहीं चल रहा है तो बुलेट ट्रेन पे क्या चलेगा। अच्छा, बाइक पे नहीं चल पा रहे हैं? नहीं चल क्यों? पा रहा है। क्या हो गया? इतना महंगा पेट्रोल हो गया है, जो मजदूर कर रहा है उसको मतलब अपना घर चलाने के लिए विकास नहीं मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। नहीं कह रहे हैं विकास महंगाई बढ़ रहा है, विकास भी हो रहा है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब मतलब झूठी बात है झूठी बात है, बड़ा आरोप लगा देते हैं, सीधे झूठी बात है। सर। और क्या मत गैस आप कुछ ही मतलब उठाकर देख लीजिए। फ्री में अनाज नहीं खा रहे हैं क्या? फ्री में अनाज दे रहे हैं, सिलेंडर फ्री में बांटे हैं। वो दे रहे हैं लेकिन उससे ज्यादा तो मतलब जनता से ले भी रहे हैं। अच्छा, कैसे ले रहे हैं? पेट्रोल से ले रहे हैं, सरसों तेल से ले रहे हैं, गैस से ले रहे हैं। हर चीज तो महंगा हो गया है। आपकी महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा बड़ा है। मुद्दा है जी, बिल्कुल। क्या नाम है? भैया हमारा नाम अनिल राजभर है और आपके मतलब चैनल को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। जी बताइए क्या मुद्दे होंगे आप लोगों के, क्या मुद्दे होंगे यहाँ लोकल? देखिए हम लोग का मुद्दा वही है विकास का। विकास तो भाजपा कर ही रही है, सबका साथ सबका विकास। वो नारा था ना, विकास कहाँ हुआ देख लीजिए, कहीं हुआ है तो बता दीजिए आप। जमीनी स्तर पर नहीं है, कहीं नहीं है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे अभी हाल ही में उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने, जेवर एयरपोर्ट बना रहे हैं अभी। अरे तो अखिलेश जी की देन है ना, वो तो सपा की देन है। मतलब जो काम कर रहे हैं आप अखिलेश यादव पे कह देंगे अखिलेश की देन है। तो अखिलेश सरकार बनने जा रही है 2022 में। तो ये क्या काम किया इन्होंने? योगी जी ने क्या काम किया? योगी जी कुछ काम नहीं किए हैं, कुछ काम नहीं हिंदू और मुसलमान की लड़ाई लड़ा है। किया। महंगाई एक मुद्दा होगा क्या इस बार? महंगाई का मुद्दा जब हम लोग की सपा की सरकार बनेगी तो महंगाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। चलिए ठीक है।